हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। आप लोगों के लिए नाम बिल्कुल नया होने वाला है क्योंकि इससे पहले 9वीं कक्षा तक हम इस बारे में कुछ भी नहीं पढ़े हैं। तो समांतर श्रेणी क्या होती है, किस प्रकार से इस चैप्टर में आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चलिए एक छोटी सी चर्चा करते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। तो ये जो चैप्टर नंबर 5 है बच्चों, ये आपका 3 नंबर का है, मतलब इसका बोर्ड परीक्षा में जो अंक भार है वो 3 नंबर का है। यहाँ से 3 नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। इस प्रश्नावली में, इस अध्याय में पहला हम समांतर श्रेणी की परिभाषा जानेंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है और उस समांतर श्रेणी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम समझेंगे कि क्या समांतर श्रेणी के साथ साथ कुछ अन्य प्रकार की श्रेणियाँ भी होती हैं जो कि आप उच्च कक्षाओं में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद समांतर श्रेणी का एनवा यानी व्यापक पद ज्ञात करने का फॉर्मूला और व्यापक पद किसे कहते हैं इस बारे में चर्चा करेंगे। समांतर श्रेणी के पदों का चयन, पदों का चयन का मतलब है समांतर श्रेणी में जितने पद होंगे, जितनी संख्याएं होंगी, उनका चयन किस प्रकार से किया जाता है कि अगर आपको 3 ही पद चाहिए समांतर श्रेणी में तो किस प्रकार से लिए जाएंगे, 4 पद, 5 पद, 6 पद इत्यादि। और अंत में हम पढ़ेंगे उन समांतर श्रेणी के पदों का योगफल यानी जोड़। तो सबसे पहले बात करते हैं समांतर श्रेणी की। तो समांतर श्रेणी क्या होती है बच्चों? श्रेणियां कई प्रकार की हो सकती हैं। गणित में आप मुख्यतः 3 प्रकार की श्रेणियां पढ़ेंगे। 10वीं कक्षा में एक ही श्रेणी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणी। 10वीं के बाद बड़ी कक्षाओं में आप गुणोत्तर और हरात्मक श्रेणी भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए समांतर श्रेणी की चर्चा करते हैं। समांतर श्रेणी संख्याओं का वह अनुक्रम है। संख्याओं का अनुक्रम का मतलब है संख्याओं का एक सीक्वेंस, एक क्रम है, एक क्रम से लिखी हुई संख्याएं हैं। और वो क्रम कैसा होना चाहिए बच्चों? वो क्रम होता है कि प्रत्येक संख्या अपने से पीछे वाली संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त हो। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे हमने यहां पर लिखा 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20। तो बच्चों यहां पर 4 संख्याएं आपको देखने को मिल रही हैं। प्रथम संख्या को छोड़ करके बाकी की सभी संख्याओं को आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि प्रत्येक संख्या अपने से पीछे वाली संख्या में 5 जोड़ने पर प्राप्त हो रही है। 10 कैसे मिलेगा? इस 5 में देखिएगा बच्चों, इस 5 में अगर हम +5 कर दें तो आपको 10 मिलेगा। फिर इस 10 में फिर से +5 कर दें तो आपको 15 मिलेगा। फिर +5 कर दें तो आपको 20 मिलेगा। तो समांतर श्रेणी की क्या परिभाषा हुई कि संख्याओं का ऐसा समुच्चय, संख्याओं का ऐसा अनुक्रम, अनुक्रम का मतलब है क्रमागत संख्याएं लिखी होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक संख्या, प्रथम पद को छोड़ करके प्रत्येक संख्या अपने से पूर्व संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त हो। सिर्फ जोड़ने या घटाने से। ठीक है बच्चों। जैसे दूसरा अगर हम उदाहरण लें तो यहां पर अगर लिखा हुआ है 80, 70, 60, 50, 40 एंड डॉट डॉट डॉट। डॉट डॉट का मतलब है कि ये अनुक्रम लगातार इसी प्रकार आगे भी चलता जाएगा। तो बच्चों देखिए यहां पर जो सबसे पहली संख्या लिखी हुई है उसे हम कहते हैं प्रथम पद। ये जो 80 है या इस श्रेणी में जो 5 है, जो सबसे पहले लिखा हुआ है उसे आप कहेंगे प्रथम पद। अब अगर परिभाषा की बात करें तो प्रत्येक पद, तो ये संख्याएं जो हैं बच्चों वो पद कहलाती हैं, टर्म कहलाती हैं। ये पहला पद हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इसी अनुक्रम में आगे संख्याएं लिखी मिलेंगी। तो प्रथम पद के अलावा प्रत्येक संख्या अपने से पूर्ववर्ती संख्या में, पिछली संख्या में कोई ना कोई निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त हो। तो देखिए 80 में से अगर हम -10 करेंगे बच्चों तो 70 मिलेगा। 70 में से -10 करेंगे तो 60 मिलेगा। 60 में से -10 करेंगे तो 50 मिलेगा। फिर 10 घटा देंगे तो 40। अब क्या कर रहे हैं हम? प्रत्येक संख्या में से 10 घटा रहे हैं। तो इसकी क्या परिभाषा हुई? संख्याओं का वह अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद अपने से पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त हो, तो वह अनुक्रम संख्याओं का समांतर श्रेणी कहलाता है।
इसी प्रकार क्या अन्य श्रेणियां भी संभव हैं? बिल्कुल बच्चों, एक गुणोत्तर श्रेणी भी होती है, उसमें प्रत्येक पद क्या किया जाता है? जोड़ने या घटाने के बजाय गुणा किया जाता है। जैसे मैं गुणोत्तर श्रेणी का उदाहरण लिखूं तो देखिए 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। यहां पर कोई संख्या जुड़ नहीं रही है बच्चों। देखो 2 में 2 और 2 4, फिर 4 को 2 से गुणा किया तो 8, फिर 2 से गुणा किया 16। तो यहां जुड़ने या घटने के बजाय क्या हो रही है? गुणा हो रही है। अगर गुणा हो रहा है किसी निश्चित संख्या से तो उसे हम समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे, हम उसे कहेंगे गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी का सिर्फ मैंने परिभाषा आपको बताई है। गुणोत्तर श्रेणी की चर्चा हम इस अध्याय में बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमें पढ़ना है समांतर श्रेणी। तो परिभाषा आपको याद हो गई होगी, फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूं। संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक संख्या अपने से पिछली संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है, प्रथम पद के अलावा। प्रथम पद से पहले तो कुछ आएगा ही नहीं, तो उसमें तो कुछ जोड़ घटा नहीं सकते। बाकी इसके अलावा सभी संख्याओं अपने से जस्ट पीछे वाली संख्याओं में एक निश्चित अंक या निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त हो, तो उस अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहते हैं। अब समांतर श्रेणी में 2 टर्म, 2 पद, 2 शब्द जो हैं बड़े काम के हैं। पहला तो ये है प्रथम पद। तो संख्याओं का कोई भी अनुक्रम लिखा है जिसमें सबसे पहली जो संख्या है वही क्या कहलाता है बच्चों? प्रथम पद कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जो निश्चित संख्या जुड़ रही है या घट रही है, यहां पर कौन जुड़ रहा है बच्चों? 5 जुड़ रहा है। और यहां पर कौन जुड़ रहा है? 10 घट रहा है। 10 घट रहा है, तो या तो जुड़े या घटे, एक ही बात। ठीक है, तो ये जो निश्चित संख्या है बच्चों, इसे हम कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं बच्चों? सार्व अंतर। 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर हमेशा निश्चित रहने वाला है बच्चों। देखो 50 और 40 का अंतर 10, 60 और 50 का अंतर 10, 70 और 60 का अंतर 10। ठीक है, यहां पर देखिए 5 और 10 का अंतर 5, 10 और 15 में अंतर 5, 15 और 20 में अंतर 5। तो ये जो समान अंतर है, कॉमन डिफरेंस जो है, इसे हम सार्व अंतर के नाम से जानेंगे बच्चों। तो 2 चीजें पता लगी, एक तो समांतर श्रेणी की परिभाषा और एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है और सार्वंतर क्या होता है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं और हम प्रथम पद और सार्वंतर की चर्चा फिर से करते हैं। हमने एक उदाहरण ले लिया है बच्चों, 3, 8, 13, 18, 23 एंड सो ऑन। ये आपको एक समांतर श्रेणी। अच्छा, दूसरी चीज, समांतर श्रेणी को हम अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी प्रकार गुणोत्तर को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हरात्मक को हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। तो यहां पर थोड़े से हम अंग्रेजी के टर्म यूज में लेंगे। समांतर श्रेणी को हम यहां पर A.P AP से रिप्रेजेंट करेंगे। AP का मतलब क्या हुआ? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये बात समझ में आएगी कि समांतर श्रेणी को किससे प्रदर्शित करेंगे? AP से। AP का मतलब भी समांतर श्रेणी होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बताइए कि अगर क्या यह AP है, क्या यह समांतर श्रेणी है? तो बच्चों हम देखेंगे कि क्या इसमें सार्वंतर समान है, क्या प्रत्येक पदों के बीच में अंतर समान है, तो ये समांतर श्रेणी होगी। और अंतर समान भी कैसा होना चाहिए? या तो वो जुड़ने से आ रहा हो या घटने से आ रहा हो। तो देखिए दूसरे में से पहला पद आप घटा के देखेंगे बच्चों। देखो प्रत्येक पद, प्रथम पद के अलावा 8, पिछले पद में क्या जुड़ रहा है कि 8 आ रहा है। तो पिछले पद में यानी 3 में हम क्या जोड़ें कि 8 आ जाए? तो 5, दोनों का अंतर कितना है? 5। 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा। क्या 8 में 5 जोड़ने से अगला पद मिलेगा? देखिए 8 में आप 5 जोड़िए प्लस 5 करिए, 8 प्लस 5 कितना होगा? 13। बिल्कुल यहाँ पर भी 5 ही जुड़ रहा है। क्या 13 में 5 जोड़ने से अगला पद मिलेगा? हाँ बच्चों बिल्कुल, 13 और 5 भी कितना होता है? 18। क्या 18 में 5 जोड़ने से अगला पद आ रहा है? बिल्कुल, 18 और 5 कितना हो गया? 23। तो क्या आप अगला पद बता सकते हैं कितना आने वाला है? फिर से 5 जोड़ देंगे, क्योंकि ये जो अंतर है वो हमेशा क्या रहने वाला है? समान रहने वाला है। तो फिर से 5 जोड़िए, 23 और 5 कितना आ जाएगा? 28। तो इस प्रकार तो हम इस अनुक्रम को बहुत आगे तक लिख सकते हैं। 5-5 जोड़ते जाइए और अनुक्रम बनता जाएगा। तो अगर मैं ये कहूं कि इस AP का, इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है बच्चों? तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद है आपके पास जो सबसे पहले लिखा हुआ है, वो कौन है? 3।
एज यूजुअल दिख जाएगा, जो सबसे पहले लिखा हुआ है, नाम में भी प्रथम आ रहा है, प्रथम पद 3। तो यहां पर आप पूरे चैप्टर में प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल ए से बच्चों, किससे? स्मॉल ए। ठीक है बच्चों, प्रथम पद को किससे प्रदर्शित करेंगे हम यहाँ पर फॉर्मूले में भी और वैसे भी ए का मतलब होता है प्रथम पद। तो ए बराबर यहाँ पर कितना आ गया बच्चों? 3। चलिए दूसरा शब्द जो हमने सीखा है यहाँ पर, दूसरी टर्म जो सीखी है वो है सार्व अंतर। सार्व अंतर को अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। अंतर का मतलब डिफरेंस, और डिफरेंस का फर्स्ट लेटर डी हमने यहाँ पर ले लिया है। तो ये जो डी है बच्चों, सार्वंतर को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? डी से। याद रहेगा, प्रथम पद को ए से और सार्वंतर को डी से। तो डी कैसे निकालते हैं? आप प्रत्येक पद से पिछला पद देखिए, यानी किसी भी पद में से उससे पीछे वाला गठा लीजिए, आपको सार्वंतर मिल जाएगा। तो 8 में से 3 गठाएंगे तो कितना मिलेगा? 5। तो सार्व अंतर का फॉर्मूला भी हम देखते हैं बच्चों। प्रथम पद को तो हमने ए नाम दे दिया है, तो चाहे से इसको ए बोल दें चाहे A1 बोल दें, प्रथम पद का मतलब A1, और फॉर्मूले में A1 को हम क्या लिख देते हैं? ए लिख देते हैं। ये हो गया A1। दूसरे पद को हम A2 नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। किस नाम से? A2। A2 का मतलब दूसरा पद। तीसरे पद को हम लिखेंगे A3। क्या लिखेंगे बच्चों? A3। चौथे को A4, पांचवे को A5। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आई। तो अब सार्वंतर निकालने के लिए क्या करना आपको? किसी भी पद में से उससे पिछला पद गठा लीजिए। यानी अगर आपको सार्वंतर डी निकालना है तो आप A2 में से क्या गठाएंगे? A1। याद रखिएगा, प्रत्येक पद, परिभाषा पे फिर से ध्यान दीजिए, प्रत्येक पद अपने से पिछले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। तो प्रत्येक पद में से पिछला वाला पद घटा लेंगे। अगर A2 माइनस A1 सार्वंतर है तो क्या A3 माइनस A2 भी सार्वंतर होगा? बिल्कुल बच्चों, देखिए 13 में से 5 घटाइए, प्लस 5 मिलेगा आपको। तो D बराबर क्या आ गया? A3 माइनस A2 भी आप लिख सकते हैं। क्या A4 माइनस A3? 4 में से, मतलब चौथे पद में से तीसरा घटाएंगे तो भी सार्वंतर मिलेगा। बिल्कुल बच्चों, A4 माइनस A3। इसका मतलब ये हुआ किसी भी पद में से अगर उससे जस्ट पीछे वाला, दूसरे से पहले कौन आएगा? पहला, तीसरे से पहले दूसरा, चौथे से पहले तीसरा, किसी भी पद में से उससे पिछला पद अगर घटा देंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा बच्चों? सार्व अंतर प्राप्त होगा। और सार्व अंतर को हम यहाँ पर स्मॉल डी से, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे डी से, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और प्रथम पद को ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो बात हो गई बच्चों समांतर श्रेणी की। अब हम बात कर लेते हैं पदों की। तो यहाँ पर अगर डॉट 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 लगा हुआ है, इसका मतलब है इसमें बहुत सारे पद हैं, हमें पता ही नहीं कितने पद हैं। तो व्यापक जो रूप होता है, व्यापक जो पद होते हैं, हम मान लेते हैं कि इस समांतर श्रेणी में n पद हैं। तो n जो है यहाँ पर पदों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों। इसी के साथ ही हम व्यापक रूप देखते हैं समांतर श्रेणी का। ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद हम व्यापक रूप देखते हैं। व्यापक पद नहीं बच्चों, व्यापक रूप। किसका व्यापक रूप? समांतर श्रेणी का ही व्यापक रूप। कि समांतर श्रेणी दिखती कैसी है? तो हमें पता चल गया कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो कितना होता है? ए होता है, और सार्वंतर होता है डी। तो ए में अगर डी जोड़ दें तो दूसरा पद मिल जाएगा। तो दूसरा पद क्या आ जाएगा बच्चों? ए प्लस डी। इसी प्रकार तीसरा पद क्या आ जाएगा? ए प्लस डी में और डी जोड़ देंगे तो कितना डी हो जाएगा? 2D। देखो ए में सार्वंतर डी जोड़ा तो कितना आ गया? ए प्लस डी। अब ए प्लस डी में फिर से डी जोड़ देंगे तो ए प्लस 2D। फिर आगे क्या आ जाएगा? ए प्लस 3D, ए प्लस 4D एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। ये आपका A1 हो गया, यानी प्रथम पद हो गया। ये आपका A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया और ये A5 हो गया। तो ये व्यापक रूप हो गया ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D एंड सो ऑन, आगे तक चलता जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कब तो संख्याओं का अनुक्रम समांतर श्रेणी कहलाएगा और कब अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगा। तो अगर सार्वंतर समान आ रहा है सब जगह,
A2 माइनस A1 कीजिए, A3 माइनस A2 कीजिए, A4 माइनस A3 कीजिए। अगर सार्व अंतर सभी संख्याओं में, सभी पदों में समान आ रहा है तो वह अनुक्रम समांतर श्रेणी कहलाएगा, वरना वह अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगा बच्चों। तो चलते हैं आगे इसके उदाहरण के लिए।